जनता पोल, सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण, हर राज्य पर पैनी नजर। नमस्कार, जनता पोल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं राजनीति में मुद्दा गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 का। कांग्रेस बनाम भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी, जमीन पर किसका पलड़ा कितना भारी? गुजरात के चुनाव में किसे कितनी सीटें दे रहा है सट्टा बाजार का आज का सर्वे। साथ ही बात इस पर भी होगी कि आखिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरात और हिमाचल के चुनावी माहौल के दौरान दक्षिण से ही क्यों शुरू हुई, और क्या 2024 का रणयुद्ध एक तरफा होगा या इस बार होने जा रहा है कुछ नया? गुजरात विधानसभा चुनाव पर सट्टा बाजार के सर्वे और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर जनता पोल का सबसे बड़ा राजनीतिक विश्लेषण अवश्य देखिए। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022, जहां इस बार पहली दफा आम आदमी पार्टी भाजपा से सीधी टक्कर लेती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस का शीर्ष व राज्य नेतृत्व फिलहाल गुजरात के लिहाज से ठंडा पड़ा है। खैर, सोशल मीडिया के लिहाज से देखें तो ये कहा जा रहा है कि इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा में सीधी लड़ाई है, मगर क्या जमीन पर भी यही माहौल है? हाल ही में आए ओपिनियन पोल ने तो तब चौंका दिया जब भाजपा को 140 से अधिक सीटें तो कांग्रेस को करीब 40 और आम आदमी पार्टी को मात्र 0 से 2 सीटें मिलती हुई दिखाई गई। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो वो ये जरूर कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का राज्य में खाता खुलेगा, वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा, मुकाबला त्रिकोणीय भी बनाएगी, मगर सीटों की संख्या पर कोई भी टिप्पणी करने से सभी राजनीतिक पंडित फिलहाल बच रहे हैं। इसका कारण है हाल ही में हुए उत्तराखंड और गोवा के विधानसभा चुनाव, जहां आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया पर खासा दबदबा देखने को मिल रहा था। साथ ही कई ओपिनियन पोल्स भी दोनों ही राज्यों में आपको 10 से ज्यादा सीटें तक दे रहे थे, मगर उत्तराखंड में पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई और गोवा में सिर्फ 2 सीटें ही जीत सकी। असल में एक बात तो स्पष्ट है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और वाकई में भाजपा से टक्कर लेती हुई दिखाई भी दे रही है, मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 30 से 35% का एक फिक्स वोट बैंक कांग्रेस के पास है, जो खराब से खराब परिस्थिति में भी पार्टी के साथ रहा और उसे कम से कम 50 से 55 सीटें मिलती रही। खैर, सट्टा बाजार की अगर माने तो उसके आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। ओपिनियन पोल से उलट और विश्लेषकों की चुप्पी से भी इतर सट्टा बाजार के सर्वे की अगर बात करें तो वो आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। सट्टा बाजार के गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे ताजा सर्वे के हिसाब से भाजपा को मिल सकती है तकरीबन 119 से 124 विधानसभा सीटें, कांग्रेस को मिल सकती है 26 से 32 विधानसभा सीटें और आम आदमी पार्टी को सट्टा बाजार 16 से 24 विधानसभा सीटें दे रहा है। यानी सट्टा बाजार भाजपा की जीत और कांग्रेस की हार भले बता रहा हो, मगर आम आदमी पार्टी की पहली बार राज्य में 16 से अधिक विधानसभा सीटों पर जीत दिखा रहा है। ये फिलहाल के आंकड़े, यानी सट्टा बाजार ओपिनियन पोल से उलट ये बता रहा है कि राज्य में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल सकता है, जिसमें भाजपा की सरकार एक बार फिर बनती दिख रही है, मगर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भी पहली बार के लिहाज से काफी बेहतरीन दिखाई दे रहा है। हालांकि इसमें एक बात नोट करने वाली है कि अभी कांग्रेस जमीन या सोशल मीडिया गुजरात में कहीं भी एक्टिव नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि आचार संहिता लगने के बाद में राज्य में कांग्रेस भी एक्टिव होगी, प्रत्याशियों का चयन होगा और टिकट वितरण के बाद ये आंकड़े थोड़े बदल भी सकते हैं। बहरहाल दूसरी ओर ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि आखिर इस चुनावी माहौल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण भारत से ही क्यों निकल रही है, गुजरात या हिमाचल से क्यों नहीं? असल में कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि गुजरात के चुनावी माहौल में जब तक ये चल रहा था कि प्रशांत किशोर पार्टी के लिए काम करेंगे, नरेश पटेल सीएम पद के चेहरे होंगे, तब तक स्थितियां अलग थी, मगर पीके के इनकार करने और नरेश पटेल के कदम पीछे खींचने के बाद कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं का ही जोश ठंडा पड़ गया है। साथ ही आलाकमान ये भाप गया कि अगर पिछली बार की तरह एड़ी चोटी का जोर गुजरात में लगाने के बावजूद पार्टी बहुमत से चूक गई या बुरी तरह हार गई, दोनों ही परिस्थितियों में हार का ठीकरा राहुल गांधी पर फूटेगा। दूसरी ओर भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से क्यों शुरू की गई, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। असल में इसका जवाब इतिहास के गर्भ में छुपा है। कांग्रेस जब जब बुरी तरह हारी तब तब उसके लिए दक्षिण तुरुप का इक्का साबित हुआ। फिर चाहे 77 की हार के बाद चिकमंगलुरु से इंदिरा गांधी का उपचुनाव जीतना हो, 1999 में कर्नाटक की बेल्लारी लोकसभा सीट से सोनिया गांधी का भाजपा की कद्दावर नेत्री सुषमा स्वराज को हराना हो, या फिर 2019 में राहुल गांधी की केरल के वायनाड से जीत हो, तीनों ही चुनाव ने यह साबित कर दिया कि दक्षिण भारत कांग्रेस के लिए हमेशा से सकारात्मक साबित हुआ है। ये बात अब तक कम ही लोग जानते हैं, मगर कांग्रेस में अंदर खाने एक चर्चा और चल रही है और वो है
राहुल गांधी को वायनाड के साथ ही कर्नाटक की भी किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी और अमेठी में प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने की तैयारी। इस रणनीति पर फिलहाल कांग्रेस में अंदर खाने चर्चा काफी तेज है। असल में अंक गणित के लिहाज से 2019 में भाजपा अपने दम पर 303 लोकसभा सीटें जीती थी, जिनमें से पश्चिम बंगाल से 18 और बिहार से उसे 17 सीटों पर जीत मिली थी। यानी इन दो राज्यों से उसे 35 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। मगर बंगाल की मौजूदा परिस्थिति और पार्टी में हुई बड़ी टूट के बाद अब माना जा रहा है कि इन 18 में से मुश्किल से 4 से 5 सीटें बचा पाना भी भाजपा के लिए वहां बड़ी चुनौती है। इसी तरह बिहार में राजद, जदयू और कांग्रेस के महागठबंधन के बनने से कुर्मी, यादव, अल्पसंख्यक, ओबीसी और अन्य समुदायों का जातिगत गठजोड़ तैयार हुआ है और वो महागठबंधन को बड़ा फायदा दे सकता है, जो हाल ही में एक ओपिनियन पोल में भी दर्शाया गया, जिसमें बिहार में भाजपा को 2019 में मिली 17 के मुकाबले 14 लोकसभा सीटें ही मिलती हुई दिखाई गई। यानी इन दोनों राज्यों की मिलाकर 2019 में मिली 35 सीटों के मुकाबले आज पार्टी को 18 सीटें ही मिल सकती है, जिसमें ज्यादा बड़ा नुकसान उसे बंगाल से हो रहा है, यानी 303 से घटकर 285। ऐसे में कांग्रेस ये जानती है कि जिस कर्नाटक में भाजपा को 2019 में 28 में से 26 सीटें मिली थी, अगर वहां 10 से 12 सीटें कांग्रेस खींच लेती है तो बंगाल और बिहार वाले नुकसान से अनुमानित 285 पर पहुंचने वाली भाजपा घटकर 272 तक पहुंच जाएगी। और ऐसे में अगर अन्य राज्यों से 4 से 5 सीटें भी और कम हो गई तो भाजपा अपने दम पर बहुमत से नीचे खसक जाएगी, ये कांग्रेस का मानना है। कर्नाटक की जमीनी स्थिति की बात करें तो वहां की राज्य सरकार के खिलाफ फिलहाल भारी एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है और पूरे भारत में सिर्फ यही एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस जमीन पर चुनावी मोड में काफी एक्टिव है। कांग्रेस की ये यात्रा दक्षिण से शुरू करने का कारण यही है कि कांग्रेस चाहती है कि केरल और तमिलनाडु में अपना 2019 वाला प्रदर्शन दोहराने के साथ ही कर्नाटक में बड़ा उलटफेर किया जाए, जो भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। भारतीय राजनीति में पदयात्राओं का बड़ा प्रभाव रहा है, फिर चाहे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पदयात्रा हो, आंध्र में जगन मोहन रेड्डी की पदयात्रा हो, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पदयात्रा। इन यात्राओं ने इन पार्टियों और व्यक्तियों को बड़ा राजनीतिक लाभ दिया है। हालांकि 2019 के मुकाबले कांग्रेस को पंजाब में बड़ा नुकसान होने की भी आशंका है, मगर वहां कांग्रेस के नुकसान का फायदा आम आदमी पार्टी को होने की संभावना है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो राजनीति के जानकारों का मानना है कि कर्नाटक को लेकर बनी पार्टी की इस रणनीति पर गांधी परिवार की मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उस आधी रात वाली बैठक में चर्चा हुई थी और अब यह माना जा रहा है कि कांग्रेस की राजनीति का केंद्र बिंदु कर्नाटक बनने वाला है। दूसरी ओर गुजरात और हिमाचल में अगर कांग्रेस हारती है तो इसका ठीकरा राहुल गांधी पर नहीं फूटेगा, मगर अगले साल की शुरुआत में कर्नाटक में आने वाले विधानसभा के चुनाव राजनीतिक रणयुद्ध का असल अखाड़ा साबित हो सकते हैं। हालांकि राजस्थान में जो हुआ और फिलहाल की जो राजनीतिक परिस्थिति वहां बनी हुई है, उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि ये राज्य कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बन चुका है, जहां गहलोत सरकार के खिलाफ जमीन पर तगड़ा माहौल तैयार है और जयपुर में बैठे बड़े बड़े राजनीतिक पत्रकार ये विश्वास के साथ कह रहे हैं कि अगर भाजपा एकजुट हो गई, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को साध लिया गया, तो राजस्थान में कांग्रेस की इस सरकार का जाना तय है। खैर, बात गुजरात की करें तो फिलहाल सट्टा बाजार के आंकड़े भाजपा को 120 से अधिक, आप को 16 से 24 और कांग्रेस को 26 से 32 सीटें दे रहा है। मगर इतना तय है कि आचार संहिता लगने और टिकट वितरण होने के बाद इन आंकड़ों में फेरबदल होगा। हालांकि भाजपा की जीत की सट्टा बाजार और ओपिनियन पोल स्पष्ट संभावना जता रहे हैं। खैर, राजनीति, रणनीति, चुनावों और अन्य मुद्दों पर विश्लेषण लगातार होते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जनता पोल। जय हिंद, जय भारत।